प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के चतुर्दशा पाठ 14वें पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आर्यभट्ट नाम से पाठ है। तो आर्यभट्ट जो है उनके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे अभी, और गणित के क्षेत्र में उनका अद्भुत काम रहा है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। भारतवर्ष की थोड़ा हिंदी में पढ़ेंगे इसको। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है। भारतवर्ष की जो अमूल्य खजाना है भारत का, वो ज्ञान और विज्ञान की बहुत लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है। जब हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था, इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। हमारे जो मनीषी होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने इस परंपरा को पोषित किया है, बढ़ाया आगे। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे, सबसे आगे थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति को इन्होंने ही जाना, इनका प्रारंभिक प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। इन्हें तथा एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जब इन्होंने अपने नए सिद्धांत स्थापित किए तो कुछ रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इनका विरोध किया, तो इन्हें विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आकाश के पिंडों की गति किस ढंग से होती है और इसको गणित के हिसाब से कैसे इनकी गणना की जा सकती है, इनके समय की गणना, तो ये पहले व्यक्ति थे ऐसे। आचार्य आर्यभट्ट की इसी वैदुष्य, इसी विद्वत्ता का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। ठीक है। पूर्व दिशायां उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में उगता है सूर्य और पश्चिम दिशा में अस्ताचल को जाता है, अस्त हो जाता है, यह दिखाई देता है निश्चित तौर पे संसार में। निश्चित तौर पे ही बने निश्चित तौर पे लोके संसार में। पूर्व दिशायां सूर्य उदयति, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, च बने और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त को जाता है, इति दृश्यते, ये दिखाई देता है। ठीक है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, किंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य गति कर रहा है। परम मने किंतु, अनेन मने इसके द्वारा अवबोध्यम न अस्ति, ये अवबोध्य समझा जाने वाला नहीं है, ये हम नहीं समझ सकते। यत् मने कि सूर्य गतिशील है, इति इस प्रकार से। तो सूर्य अचल है, सूर्य क्या है? अचल है। और आपको बताया था विसर्ग को स को रू को उ, ये तो विसर्ग संधि, उ और अ मिलके ओ, गुण संधि, अचल का अ ओ में चला गया, पूर्व रूप संधि। तो सूर्य अचल है, चमने और पृथ्वी चल है, यानी चलती है, घूमती है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर, घूर्णति माने घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह आजकल का सुस्थापित, अच्छे ढंग से स्थापित जो सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट। सिद्धांत अयम सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, प्राथम्येन शुरुआत में, येन प्रवर्तितः प्रथमता से जिसने प्रवर्तित किया, लागू किया, स्थापित किया, बल्कि स आसीत् वो थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च, च मने और ज्योतिर्विद मने खगोलविद, जो आकाशीय तारों के गणना करने वाले, ऐसे आर्यभट्ट वो थे। उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, एक ही जगह रहती है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। ठीक है। पृथ्वी एक ही जगह रहती है, स्थिर रहती है, ये जो परंपरा से, पुराने समय से परंपरा से प्रचलित रूढ़ि थी। रूढ़ि माने नियम, जिसमें कोई तर्क नहीं होता, बिना तर्क के जो नियम बन जाते हैं उनको रूढ़ि कहते हैं। तो ये जो रूढ़ि थी, तेन उनके द्वारा प्रत्यादिष्टा माने उसको चुनौती दी गई, उन्होंने उसको चुनौती दी। तेन उदाहरणतम, उन्होंने उदाहरण दिया। यत मने कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवती, गतिशील चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य जो है, नौका मने नाव को, स्थिरा मने टिकी हुई सी, अनुभवती मने महसूस करता है, स्थिर महसूस करता है। अगर वो अच्छे ढंग से चलता है, नौका चल रही है, तो उसको लगता है कि नौका स्थिर है, जबकि नौका चल रही होती है। तो चलती हुई नौका में, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर महसूस करता है, अनुभव करता है। आधा म इधर अ इधर। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, जबकि उसको लगता है कि दूसरे पदार्थ चल रहे हैं। जैसे नदी तैरते हैं तो हमें लगता है नदी चल रही है या पानी पीछे जा रहा है, जबकि जाती कौन है?
नदी है। तो च बने और अन्यान पदार्थ, सॉरी जाति कौन है, नाव है, ठीक है, और ऐसा लगता है पानी चल रहा है। तो च बने और अन्यान पदार्थान, अन्य पदार्थों को गतिशील अवगच्छति, समझता है मनुष्य। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानव पृथिवीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति। एवं एव अधम इधर ए इधर, एवं एव ऐसे ही गतिशीलायाम, गतिशील यानी चलती फिरती, पृथिव्याम पृथ्वी में अवस्थित टिका हुआ मनुष्य जो है, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती, अधम इधर अ इधर, स्थिर अनुभव करता है। चमने और सूर्य आदि ग्रहान, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान, गतिशील वेत्ति माने समझता है, ठीक है, उनको समझता है कि ये सूर्य आदि ग्रह क्या है, गतिशील है, उसको लगता है सूर्य आदि ग्रह गतिशील और पृथ्वी एक जगह टिकी हुई है। 476वें ख्रीष्टाब्दे, 476वें ईस्वी में, ख्रीष्टाब्द मैंने ईस्वी में, 60 वर्षे, 60 मने 6, सप्तति मने 70, 6 और 70 कितना हुआ, 76, अधिक मने ज़्यादा, चतुःशततमे 400वें वर्ष में, 60 सप्तति अधिक से 76 अधिक चतुःशततमे 400वें वर्ष में, 76 अधिक 400 यानी कि 476वें वर्ष में। ये तरीका होता है। 476 अगर लिखना हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम 76 की संस्कृत बनाएंगे। 60 सप्तति मने 76 और 76 अधिक है जिसमें ई को आधा ये हो गया यण संधि, 60 सप्तत्यधिक 76 अधिक है जिसमें, ऐसे चतुःशत 400, 400 में 76 अधिक हुए कितना हुआ, 476। तमे मने वे, वर्षे मने वर्ष में, यानी 476वें ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म हुआ, आर्यभट्ट ने जन्म पाया। इति तेनेव विरचित, इस प्रकार तेने उसके द्वारा ही, विरचित मैंने बनाए हुए, तेन एव और ए मिलके आई हो गया, तेन एव उसके द्वारा ही विरचित बनाए गए। आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखितम ने ये उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये उल्लेख किया गया क्या, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया, ये बात उनके आर्यभट्टी ग्रंथ में ही लिखी हुई है। ग्रंथोयम तेन अयम ग्रंथ, ये विसर्ग था, देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ग्रंथः अयम, आपको बार बार मैं इसलिए समझाता हूँ कि आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू को ऊ हो गया, ये तो थी विसर्ग संधि, इसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग। और ऊ और अ मिलके, थ का मिलके ओ हो गया तो ग्रंथो बन गया, ये हो गई गुण संधि, ठीक। ग्रंथों में अ चला गया, एस बन का सिग्नल छोड़ गया, ग्रंथों एम बन गया, ये हो गई पूर्व रूप संधि, ए ओ में अ चला जाता है। तो 3 संधियाँ यहाँ पे पड़ जाती हैं, विसर्ग संधि, गुण संधि और पूर्व रूप संधि। तो अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ तेन उसके द्वारा त्रयोविंशतितमे 23वें, त्रयोविंशति, त्रय मने 3, विंशति मने 20, 3 और 20 23, 23वें, तमे मने वे, वयसी मने अवस्था में, विरचिता मने रचा गया। उन्होंने इसको 23वीं अवस्था में रच दिया था, उन्होंने बनाया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते मने ज्ञात होता है, यत मने कि पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट से वेदशाला, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत बनी थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इसके द्वारा, इदम अनुमीयते यह अनुमान लगता है, यत मने कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, उसकी कर्मभूमि जो थी पाटलिपुत्र ही थी, आधा म इधर ए इधर, उसकी जो कर्मभूमि थी उनकी पाटलिपुत्र थी, यानी वो पाटलिपुत्र के थे। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है, उन्होंने जो योगदान दिया है देश में, वो क्या है, गणित ज्योतिष से संबद्ध है, ठीक है। यत्र जहाँ पर संख्या नाम, संख्या की, यत्र मैंने जहाँ पर संख्या नाम, संख्याओं का आकलन जो है, महत्वम आददाति, बहुत महत्व रखता है। जहाँ पर संख्याओं का आकलन जो है, स्टेटिस्टिक जिसे कहते हैं एक तरह से, वो बहुत महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट जो है फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। विश्वसिति विश्वास करता है, स्म लगा दो, पास्ट बन जाता है, विश्वसिति स्म विश्वास करते थे। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से कृतम आकलन आदित्य, किए हुए आकलन को आधार बनाकर ही तेन प्रतिपादन, उन्होंने प्रतिपादित किया, यत मने कि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम, कि जो ग्रहण होता है इसमें राहु केतु नामक दानव नहीं है कारण।
ये ग्रहण हो रहा है वो राहु केतु के कारण नहीं हो रहा है। तेन गणित पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं तो राहु केतु नामक दानव, जो परंपरा से हम कह रहे हैं, वो दानव राक्षस जो है न अस्ति नहीं है, कारण माने कारण, न अस्ति में दो शब्द है, न प्लस अस्ति नहीं है, दीर्घ संधि कहते हैं इसे, अ मिलके आ हो जाता है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी एवं कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण है। तत्र तो वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही तीन ही कारण है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या, सूर्यम परितः सूर्य के चारों ओर, भ्रमंत्या घूमती हुई पृथिव्या पृथ्वी के, और चंद्र से परिक्रमा पथेन संयोगा, चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में संयोग होने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है, उस पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी का चंद्र के परिक्रमा के पथ से संयोग होने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छाया तपे पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते, यदा मैंने जब पृथिव्या छाया पातेन, पृथ्वी के छायापात से, पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तथा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। यानी जब पृथ्वी के छाया गिरने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है, छाया पृथ्वी की पड़ती है तो, और चंद्रमा का प्रकाश रुकता है, तथा मैंने तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा उसी प्रकार, तथा एव वैसे ही, यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, तथा एव, आ ए मिलके क्या हुआ, आई, तथा ही बन गया, ये हो गया वृद्धि संधि, ठीक है। तथा मैंने वैसे ही पृथ्वी सूर्य हो, पृथ्वी और सूर्य के मध्य मैंने मध्य में, समागत से मैंने आए हुए, चंद्र से मैंने चंद्रमा के छाया पाते हैं, छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः लोग बहुत मुश्किल अनुभव करते हैं। समाजे, समाज में, नूतनानां माने नए, विचाराणां विचारों के, स्वीकारणे में स्वीकार करने में, प्रायः सामान्य लोग जो है काठिन्यम, आदम इधर अहिदर, कठिनता को अनुभव करते हैं। नए विचारों को स्वीकार करने में लोग बहुत कठिनता महसूस करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव मैंने उसी प्रकार, तथैव वैसे ही है, ऊपर वाले की तरह, तथैव मैंने वैसे ही आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, आर्यभट्टस्य अपि, अ मिलके आ हो गया है, दीर्घ संधि, आर्यभट्टस्यापि बन गया, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उन्होंने जो सिद्धांत बनाए उनकी उपेक्षा की गई, उनको ध्यान नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, स पंडितम मन्यानाम, वो जो है पंडितम मन्यानाम, बहुत बढ़िया शब्द है, खुद को पंडित मानने वालों का, पंडितम मन्या कहते हैं जो अपने आप को पंडित मानते हैं, विद्वान, तो वो पंडित, खुद को पंडित मानने वालों के उपहास के पात्र, हंसी के पात्र बन गए। लोगों ने उनका हंसी उड़ाई, जो कुछ लोग अपने आप को पंडित कहते थे, विद्वान कहते थे, वो उनकी हंसी उड़ाते थे। पुनः अपि, यहाँ विसर्ग था, देखिए विसर्ग को स को रू में बचा र अ में मिल गया, देखो पुनः अपि, ठीक है, पहले भी समझाया आपको, फिर से समझा देते हैं। पुनः अपि, विसर्ग था, विसर्ग को स को रू में बचा र, वो र काय में, आधा र काय में मिला, अ में पुनरअपि बन गया। फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी जो नज़र थी वो कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी में ना समय से आगे जाने वाली, दृष्टा मैंने देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य सिद्धांते समादर प्रकटित, आधुनिक विज्ञानों ने उसमें और उनके सिद्धांत के प्रति आदर व्यक्त किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन मैंने उनमें, आर्यभट्ट में, च मैंने और, तस्य मैंने उनके सिद्धांतों में, समादर मैंने सम्मान, प्रकटित मैंने प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ये किया गया। अस्मादेव, त था, अस्मात् एव, त था, त को द हो गया, पहला तीसरे में बदलता है, जस्त्व संधि कहते हैं इसको, जस्त्व, कई बार आपको समझा चुका हूँ हर लेसन में, ठीक है। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् एव, त को द हो गया, ठीक है। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम हमारे, प्रथम उपग्रह से, पहले उपग्रह, प्रथम का म का अ, उपग्रह का उ मिलके ओ हो गया, गुण संधि होती है। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, ये किया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च, वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा का, च मने और, अथ मने और, इसके बाद च मने और, विज्ञान परंपरा का, असो मने ये, एक शिखर पुरुष आसित, एक शिखर पुरुष था। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष थे, वो एक शिखर पुरुष थे, ठीक है।
तो ये पाठ पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, आपको क्यों पसंद नहीं आया, कमी क्या लगी, क्या आपको कमी लगी, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। साथ में आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो चैनल है AMODINIDV शर्मा, आमोदनी DV शर्मा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर उसको ओपन करने के बाद आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ क्लास वाइज लेसन वाइज बहुत सारे लेसन मिलेंगे, क्लास वाइज मिलेंगे, लेसन मिलेंगे। वहाँ पर आपको 6ठी से 8वीं तक की आमोदनी, रुचिरा, 9th-10th की सेमुसी, 9th-10th हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदनी, प्लस भविष्य में ग्रामर के और भास्वती आदि जो पुस्तकें हैं 11वीं 12वीं में लगने वाली, इनके भी यूट्यूब वीडियोज़ अपलोडेड मिलेंगे। आप इनका लाभ उठा सकते हैं, मित्रों में शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए अब ये आखिरी सेक्शन हमने शब्दार्थ चुना है कि थोड़ा शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगले ख भाग में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। लोके संसार में अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अचला मने स्थिर गतिहीन, चला मने अस्थिर गतिशील, स्वकीय मने अपने, अक्षय मने धुरी पर, गुणनति घूमती है, सुस्थापित है बलिभांति स्थापित, प्राथम्यन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ि प्रचलित प्रथा रिवाज, ये हो गया अक्षय बने धुरी पर, ये गुणनति घूमती है, सुस्थापित भलीभांति स्थापित, प्राथम्यन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ि प्रचलित प्रथा रिवाज, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, प्रतिआदिष्टा, ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में, 60-70-76 वयसी, निकषा आयु में, व्यवस्था में, उम्र में, निकषा मने निकषा मने निकट, वेदशाला मने ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम मने गणना, आदताति मने रखता है, भ्रमंत्या मने घूमने वाली की या घूमती हुई की, छाया पाते हैं ना छाया पड़ने से, अवरुद्धते मने रुक जाता है, अपरत्र मने दूसरी ओर, अवस्थिता मने स्थित, विश्वसिति इसमें विश्वास करता था, प्रतिरोध से रोकने का, पंडितम मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालादिगामिनी समय को लांघने वाली। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे ख सेक्शन में मिलेंगे। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।